जय मसीह की। स्वागत है 40 डेज फास्टिंग के डे 6 में। आज हम परमेश्वर के एक बहुत ही खूबसूरत वचन पर मनन करेंगे जो यशाया की किताब उसके 55वें अध्याय और 6 वचन में लिखा है। ये वचन हमें इस उपवास के समय में एक नई दिशा और एक नई समझ देता है। वचन कुछ इस तरह से कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। ये वचन हमें दो बहुत जरूरी बातें सिखाता है। पहली बात, यहोवा की खोज में रहो। अब इसका क्या मतलब है? खोज का मतलब सिर्फ किसी चीज को इधर उधर ढूंढना नहीं है। यहाँ पर खोज का मतलब है अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से परमेश्वर की ओर मुड़ना। यह एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं, उसके वचन यानी बाइबल को पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। यह एक ऐसा समय है जब हम दुनिया की बाकी चीजों से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ उस पर लगाते हैं। वचन का यह हिस्सा, जब तक वह मिल सकता है, हमें एक अर्जेंसी, एक तात्कालिकता का एहसास दिलाता है। यह हमें बताता है कि एक समय है, एक मौका है जब परमेश्वर की कृपा और उसका अनुग्रह हमारे बहुत करीब होता है और हमें उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ये 40 दिनों की फास्टिंग का समय भी एक ऐसा ही खास मौका है जब हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसकी खोज में लगे हैं। वचन का दूसरा हिस्सा कहता है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। पुकारने का मतलब है उससे बात करना, उसे आवाज देना। ये सिर्फ मन में सोचना नहीं है, बल्कि एक्टिवली उससे प्रार्थना करना है, उसकी स्तुति करना है, अपने दिल की हर एक बात उसे बतानी है। जब हम किसी को पुकारते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सुनेगा और जवाब देगा। परमेश्वर का वचन हमें यही भरोसा दिलाता है। वह निकट है, वह सुनने के लिए तैयार है, वो चाहता है कि हम उसे पुकारें। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे गीत, हमारी आराधना, ये सब उसे पुकारने का ही एक तरीका है। जब हम उपवास में होते हैं तो हमारा मन और हमारी आत्मा दुनिया के शोर से दूर होकर परमेश्वर के और भी करीब आ जाती है। ऐसे में उसे पुकारना और भी आसान हो जाता है। हमारी आवाज सीधे उस तक पहुंचती है। तो इन 40 दिनों में आइए हम इस वचन को अपनी जिंदगी में लागू करें। हर दिन कुछ समय निकालकर उसकी खोज करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, शांत बैठकर बस उसकी उपस्थिति को महसूस करें और उसे पुकारें। अपनी जरूरतें, अपनी चिंताएं, अपनी खुशियां, सब कुछ उसके साथ शेयर करें। वह एक दूर का परमेश्वर नहीं है, वह निकट है। वो आपके दिल की हर एक धड़कन को सुनता है। ये फास्टिंग का समय सिर्फ भूखे रहने का नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से तृप्त होने का समय है। ये परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और भी गहरा करने का एक सुनहरा अवसर है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस 40 डेज फास्टिंग की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अभी तो बस 6वां दिन है, आगे का सफर और भी खूबसूरत और आशीषों से भरा होने वाला है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे डे 7 में।